साबित करवा दो पैसे लेने की बात को, वरना मैं साबित करवा दूंगा थोड़े दिन में जेल के सलाखों को देखते हुए। गारंटी से कह रहा हूं, ये राजनीति का मंच नहीं है, मैं इस नवलगढ़ के सेवक के रूप में बोल रहा हूं। और 3.5 साल बाद में मुझे कोई देखे ना, वो देख लेगा मेरी नेकी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तकलीफ होती है उस बात की, किस किस के पैसे लिए जाते थे 5-5 हजार रुपए के। कोई भी बेचारा आ रहा है, तेरा पट्टा बनवा दूंगा, चाहे वो चक्कर काटता रहे, पर वो पट्टा बने नहीं बने, उसके जेब में पैसे जरूर आ गया। अब बताओ उस गरीब की क्या हालात होती होगी। फिर वो बाजार में बोलते काम नहीं हुआ। अरे काम कहां से होंगे तुम? उन हाथों में चले गए जो इस नवलगढ़ के प्रमुख दलाल है, उनसे बच के रहने की आवश्यकता है। मैंने चैलेंज से कहा है, कोई भी उस रास्ते को रोकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो पानी उसी जोड़ में जाएगा, चाहे कोई कहीं चला जाए। मुझे हर कदम पे होने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लो, आज का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की यदि सबसे बड़ी छत्र छाया है तो इस नवलगढ़ में है। वित्त मंत्री प्रिया कुमारी जी का आशीर्वाद यदि सबसे ज्यादा प्रदेश में है तो ये नवलगढ़ में है। ये सिर्फ ना सिर्फ बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद की वजह है। आप लोगों की जो दया दृष्टि बनी हुई है, हर समय पर आप एक आवाज पर चल करके आते हो। ये सारा कार्यक्रम प्रदेश लेवल पर सब देखते हैं कि नवलगढ़ का व्यक्ति कार्यकर्ता कितना मेहनती है। तो विकास को लेकर कहीं भी कोई बात है, नवलगढ़ कहीं पिछड़ नहीं रहा है। उन लोगों को तकलीफ होती जा रही है कि ये कितने काम क्यों हो रहे हैं। इस बात को लेकर देखो, मैं आज नगर पालिका के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, नवलगढ़ में कभी बिजली की पहली समस्या को दूर करने के लिए आप ही का जीएसएस से सुनारिया हुआ, कभी भी उसकी किसी ने सूत्र नहीं ली। जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, मैंने उनको लिख कर दिया था कि नवलगढ़ में बड़ी समस्या है ये बिजली की, तत्काल उसको दूर की। उन्होंने सुनारिया को पावर को बढ़वाया, मुकंदर को जीएसएस दिया, 2-2, 11, 33 और 1-32 का जाखल को जीएसएस दिया, पड़वासी को दिया, आईएल ऑफिस बोलाना दे दिया उन्होंने। और नवलगढ़ में 12 किलोमीटर लाइन अंडरग्राउंड। ये कोई मजाक की बात थोड़ी है, वो बजट है। तकलीफ हो सकती है, पर मैं आम व्यक्ति से, आम नवलगढ़ के हर एक नौजवान और बड़े बुजुर्ग महात्मा बहनों से ये मेरी विनती है, गुजारिश है, विकास की तरफ आपको देख करके एक आवाज पर कार्यक्रमों में चलकर आना चाहिए, ताकि मेरी भी ताकत बनी रहे और आपका विकास काफी है कभी नहीं। तो मैंने ये नगर पालिका के लिए व्यवस्था की। लोग शिकायत करते हैं किस बात की? हमने हमारे व्यवस्था अच्छी चले, नवलगढ़ का एक एक बच्चा, एक एक गरीब व्यक्ति को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये जन सुनवाई केंद्र खोला। और उसकी शिकायत पैसे साबित करवा दो पैसे लेने की बात को, वरना मैं साबित करवा दूंगा थोड़े दिन में जेल के सलाखों को देखते हुए। गारंटी से कह रहा हूं, ये राजनीति का मंच नहीं है, मैं इस नवलगढ़ के सेवक के रूप में बोल रहा हूं। तकलीफ होती है उस बात की, किस किस के पैसे लिए जाते थे 5-5 हजार रुपए के। कोई भी बेचारा आ रहा है, तेरा पट्टा बनवा दूंगा, चाहे वो चक्कर काटता रहे, पर वो पट्टा बने नहीं बने, उसके जेब में पैसे जरूर आ गया। अब बताओ उस गरीब की क्या हालात होती होगी। फिर वो बाजार में बोलते काम नहीं हुआ। अरे काम कहां से होंगे तुम? उन हाथों में चले गए जो इस नवलगढ़ के प्रमुख दलाल है, उनसे बच के रहने की आवश्यकता है। राजनीति की बात आज जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं भावुक होकर नहीं बोल रहा हूं, कोई जोश में नहीं बोल रहा हूं। दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति हूं और 3.5 साल बाद में मुझे कोई देखे ना, वो देख लेगा मेरी नेकी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसी के साथ आप लोगों को कहूंगा, जब बारिश के पानी को लेकर तकलीफ है, बारिश के पानी की व्यवस्था के लिए एक टीम अलग गठित कर दी। और आज जो श्री सीमेंट तक पानी जाना चाहिए,
वो लगातार जा रहा है। पर ये समस्या कब खत्म होती, जब उसी के साथ एक लाइन और बढ़ जाती। हमने अब देखा है, आने वाले टाइम में डाल देंगे, ये भी हो जाएगा। नवलगढ़ की प्रॉपर जो समस्या थी, ट्रेन लाइन से लेकर के ठेकेदारों से लोग पैसे ले लेते थे, दबाव में आ जाते थे। ये मैंने चैलेंज से कहा है, कोई भी उस रास्ते को रोकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो पानी उसी तोड़ में जाएगा, चाहे कोई कहीं चला जाए। मुझे हर कदम पे जनता ने मुझे चुना है और जनता के हिसाब से, जनता की आवाज के हिसाब से काम कर रहा हूं। और यह भी जनता की आवाज आपके बीच में बैठी है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को नगरपालिका में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। आप कभी ये विश्वास मत करो जो आप कागज लेकर जाओगे उसके अमल नहीं होगा, पक्का होगा। पूरी विधानसभा में जिस जगह भी मैं जन सुनवाई में गया हूं, लोगों के काम में है, लोगों का हर बात की सुनवाई हुई है। जिस व्यक्ति ने अनजान ने भी मुझे कागज दिया है, उसका भी काम हुआ है। हमारे कामों का प्रचार हम नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप लोग इतनी ताकत से चलकर आते हो, ये विकास बोल रहा है, ये प्रेम बोल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की और आप सबकी ताकत बोल रही है। इसी के साथ मैं पुनः आप सबका इस मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, एक एक जनप्रतिनिधि अपने काम के लिए बैठ करके चर्चा करके, जितना आपके लिए पहले कुछ नहीं हुआ, अब मैं आपको इसी बजट में आपकी पूर्ति कर दूंगा। इन्हीं आशाओं के साथ पधारे हुए सभी प्रमुख लोग भी, मेरे बुजुर्ग भी, मेरी मातृशक्ति भी यूं ही आपका प्रेम बना रहे और यूं ही नवलगढ़ के विकास का पहिया चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।